हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा। तो हमने शुरू किया सर्ग नंबर यानी कि स्कंध 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 जो हम पढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भावार्थ। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोष्ठुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय हो। जय हो। कृष्णचंद्र जय हो। भगवान की, जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, जय हो। जय हो। जय हो। पाद की जय हो। जय हो। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में, जिसमें हम पढ़ेंगे कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा, उसका वर्स नंबर 1 यानी कि श्लोक संख्या 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अभी मैं आप लोगों को कल की तरह सबको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बट प्लीज वही लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे जिनके घर में शोर नहीं है, अदरवाइज आप लोग म्यूट रहकर ही श्लोक को गाएंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया प्लीज आगे मत बढ़िए, कोई बीच में आगे जा रहा है, आगे नहीं जाइए। वर्ड टू वर्ड मैं सिखा रही हूँ ना, क्योंकि सबको नहीं आता है बोलना पढ़ना, आगे कोई नहीं जाएगा। जिनकी साइड से शोर है मैंने उनको खुद ही म्यूट कर दिया, जिनकी साइड से डिस्टरबेंस आ रही थी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त सत्यं परं धीमहि। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, चलिए शब्दार्थ हमने कल पढ़ लिए थे, दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और भावार्थ यानी कि अनुवाद भी हम पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा वो भी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा अब तात्पर्य पे जाएंगे। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इसमें से भी हमने कल काफी पढ़ लिया था, तो फटाफट एक ओवरव्यू दे देते हैं। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वासुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है कि ओम नमो भगवते वासुदेव जो आया है, तो क्यों आया है वो मैंने कल भी बताया था। ओम का मतलब क्या है, भगवान का नाम ही है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि
वेदों में ओंकार के जो शब्द ध्वनि यानी कि ओम है वो मैं हूँ। और रेफरेंस मैंने आपको दिया था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 13, ओम इत्तेकाक्षरम, है ना। तो नमो का मतलब हो गया हम प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं, भगवते भगवान को। क्यों कर रहे हैं, वासुदेव को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वासुदेव जो है वो हमारे कंट्रोलर है, हमारे हृदय को चित्त को शुद्ध करने वाले हैं, चित्त के नियंता हैं। और जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो ही हमें भागवतम समझ में आएगी, जो हम पढ़ रहे हैं उनकी कृपा से ही समझ में आएगी। ठीक, तो स्पेशल यही है कि वो श्री कृष्ण को इंगित कर रहे हैं, वासुदेव आए श्री कृष्ण को। कौन से श्री कृष्ण, जो वासुदेव जी और देवकी माता के पुत्र हैं, लेकिन दिव्य पुत्र। ठीक है, इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश है। तो यहाँ तक ही हमने कल पढ़ा था, है ना, यही पढ़ी थी हमने 2-3 लाइन्स। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था भागवतम में और भगवत गीता में क्या डिफरेंस है, और बताया था मैंने आपको कंटेंट क्या है दोनों का। श्रीमद् भगवत गीता का विषय वस्तु क्या है और श्रीमद् भागवतम महापुराण की विषय वस्तु बताई थी कि 10 है। तो जिन्होंने लेक्चर मिस किया है कल की वीडियो देखेंगे। उस वीडियो के अंदर मैंने एक और यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है जिसमें ज्यादा डीप वे में वो 10 जो चीजें थी हमारी विषय वस्तु वो डिटेल में मैंने डिस्क्राइब की थी। उसका लिंक है, जिनका मिस हुआ है लेक्चर वो उस वीडियो पे क्लिक करके देख लेंगे, वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बहुत खास तौर पे बात है वो ये है, यहाँ पर व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। ठीक है, और यहाँ तक और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश है। पूर्ण अंश या अंशांश है, हम इसको थोड़ा समझेंगे आज। देखो, श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, व्यासदेव जी ने दृढ़ता पूर्वक बोला है। अब दृढ़ता पूर्वक का मतलब हो गया कि बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के व्यासदेव जी जो कोई ऐसे कोई नॉर्मल लेखक राइटर नहीं है। मतलब देखा जाए शास्त्रों में व्यासदेव जी की बहुत बहुत ऊंची जगह है। व्यासदेव जी जो है वो भगवान जी के ग्रंथ शाक्तय आवेश अवतार हैं। भगवान जी ने अपनी शक्ति का आवेश किया है व्यासदेव जी के अंदर, उनको पावर दी है ग्रंथ लिखने की। तो वो वाले व्यासदेव जी जो हैं, जिनका पूरा नाम कृष्ण देवपायन ऋषि वेद व्यास जी जो हैं, वो पूरे अश्योरिटी के साथ बिना किसी शक के बोल रहे हैं श्री कृष्ण ही आदि भगवान। इसमें कोई डाउट नहीं है उनको। ना ही लिखने को वो लिख सकते हैं ना, हो सकता है कि श्री कृष्ण ही भगवान हो, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा है, दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। आदि भगवान, आदि भगवान। ठीक है, और आप लोगों को याद होगा जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है हमारे पास, उनको ऑलरेडी मैंने एक बार नहीं 5-6 बारी चार्ट जो है वो बताया था कृष्ण भगवान जी का एक्सपेंशन का, कि जहां पे हमने पढ़ा था कृष्ण भगवान जो है कैसे वो बलराम जी के रूप में एक्सपेंशन कर रहे हैं। फिर फर्दर उनके जितने भी विस्तार है, जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरे को प्राइवेट मैसेज करेगा, तो किसी दिन मैं संडे को क्लास, स्पेशल क्लास रख के उनको करवाऊंगी। जो वो लोग न्यू है, लेकिन जो पुराने हैं मुझे पता है मैंने 3-3 4-4 बार उनको पढ़ाया हुआ। फिर भी जब मैं वापस ये स्पेशल लगाऊंगी क्लास तो आप लोग दोबारा आना चाहोगे, आओगे, कोई मनाही नहीं है उसमें, क्योंकि जितनी बार हम श्रवण करते हैं उतनी बार हमारी मेमोरी में चीज जाएगी और बैठ जाएगी। तो आदि भगवान मतलब कि जो सोर्स है, भगवान का भी अगर कोई सोर्स है तो वो कौन है, आदि भगवान, जहां से स्टार्ट ही हो रहा है। तो वो स्टार्ट कौन है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, वो श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश है। ब्रह्म संहिता में भी पहला श्लोक आता है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वहां पे भी बता रहे हैं कि आदि भगवान कौन है, कृष्ण है, और सभी समस्त कारणों के कारण है। दुनिया में, संसार में, इस जगत में, उस जगत में जो भी हमें चीजें दिखाई देती हैं, उसका कारण अगर कोई है वो पूर्ण रूप से केवल और केवल श्री कृष्ण चंद्र भगवान ही है। अब हम देखेंगे इस लाइन को, यहां तक समझ में आया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं। अब हम ये इसको चर्चा करेंगे। देखो, जैसे हम लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, हम सभी लोग जो हैं क्लास में अब अभी अलग अलग लोग हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं अपने कैमरास ऑन करो, ठीक है, अपने कैमरास आप लोग ऑन कर दो। बाद में जरूरत पड़ेगी, बिग एग्जाम्पल में हम इसको ले लेंगे।
अगर मैं बोलूं आप सब लोगों से कि अपने अपने कैम जो है वो प्लीज आप लोग ऑन कर लो, ठीक, तो क्या होगा? आप लोगों के कैम ऑन हो गए। अब हम देख पा रहे हैं बहुत सारे सुंदर चेहरों को यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अभी हम लोग अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। तो जीव जब भौतिक जगत में आता है या भौतिक जगत में सरवाइव कर रहा होता है या भौतिक जगत में रह रहा होता है, तो जीव यानी कि हम लोग जो है अलग अलग स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग स्वरूप को प्रेजेंट करते हैं। कैसे? अब जैसे इस ग्रुप में कोई छोटा बच्चा नहीं दिख रहा फिलहाल, जिनके कैम ऑन है उसमें कोई छोटा बेबी नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने अब हम पास्ट में जाते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम बच्चे थे तो हमारी जो शरीर था, जो हमारी बॉडी थी, वो अलग अलग स्वरूप में थी। क्यों? क्योंकि तब हम छोटे बेबी थे, हमारा मांस था, हम उए उए करते थे, या थोड़े से बड़े हुए हम चलने फिरने लग गए, जिद करने लगे खिलौने चाहिए, ये चाहिए। फिर हम यंग हुए। अभी यंग लोग यहाँ पर काफी बैठे हैं, जैसे कि शुभम कुमार प्रभु जी को मैं देख पा रही हूँ, रिया माता जी ये यंग है, चंदन करण प्रभु जी ये यंग है। उसके बाद जब हम वृद्ध हो जाएंगे, अभी वृद्ध को भी मैं देख पा रही हूँ, राम अयोध्या नाथ दास विवेक प्रभु जी करके हैं यहाँ पर एक, ये वृद्ध है। देखो मैं इनको स्पॉटलाइट कर रही हूँ सबके लिए, ये वाले प्रभु जी जो है ये वृद्ध है ना, ये प्रभु जी राम अयोध्या नाथ दास विवेक बिहार जी। तो अब देखो जैसे हम लोग क्लासरूम में सभी बच्चे बैठे हैं, मतलब बच्चे ही हैं हम भगवान के, उस समय मैं बोल रही हूँ, तो जैसे हम लोग बैठे हैं हम सभी, बट अलग अलग स्वरूप है। लेकिन अगर अब जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, जब हम बच्चे थे, फिर हम जवान हुए, फिर हम बूढ़े हो गए, या कुछ हो गए हैं या होने वाले हैं हम में से कुछ, फ्यूचर तो यही है, मतलब बूढ़े तो होना ही है सबको, तो अलग अलग स्वरूप है। तो क्या हम लोग एक ही टाइम के ऊपर अपने जीवन के सारे स्वरूपों को प्रस्तुत कर सकते हैं? जैसे कि अभी सीनियर जो है हमारे बीच में राम अयोध्या नाथ प्रभु जी हैं, अगर हम इन्हीं को बोले अंकल जी प्रभु जी प्लीज आप हम जो आपका जीवन आज तक अपने जीवन के जो स्वरूप थे आप उसको अभी प्रेजेंट कर दो, क्या ये राम प्रभु जी हमको बता देंगे ये देखो ये मैं बच्चा हूँ, ये मैं जवान हो गया, ये मेरी शादी हुई थी, ये मेरे बच्चे हुए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, देखो बच्चों देख लो मुझे, क्या ये प्रेजेंट कर सकते हैं वो वाले रूप को हमारे सामने? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। क्या एक ही समय के ऊपर हम हर जगह हर स्थान पर अपने स्वरूप को प्रेजेंट कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। और अगर हम भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत भी कर रहे हैं तो भी जीव अलग अलग हैं। जैसे हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं सभी अलग अलग एज ग्रुप के हैं, जैसे घनश्याम दुसेजा जी हैं, शुभम कुमार है, रिया माता जी को मैं देख पा रही हूँ, रिया 2 है, प्रीति माता जी को देख पा रही हूँ, ये हमसे थोड़े से बड़े हैं, रिया माता जी से थोड़े से बड़े आगे प्रीति माता जी, चंदन प्रभु जी, शुभम प्रभु जी, लगभग 2-4 साल की एज का इन लोगों का फर्क होगा, है ना। 2-4 साल का फर्क लग रहा है इनका देखने में। तो हम लोग जीव जो है तो हम सारे के सारे जीव आत्मा, सभी की सभी इस वक्त इंसान की योनि में है ना। सभी हम इस वक्त एक ही क्लासरूम में प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी हम हैं तो अलग अलग जीव ना। मेरा नाम सोनू, आपका नाम रिया, एक का नाम जितेंद्र प्रताप सिंह, एक का नाम प्रीति माता जी, एक का नाम चंदन, 2 का रिया, लेकिन सरनेम अलग है, एक का भतेजा, एक का सरोहा, एक मनीषा पंडित, एक विनीता चावला, सभी अलग अलग हैं। और सबकी शक्लें भी अलग अलग है, एक बंदे की शक्ल दूसरे से मैच तो नहीं हो रही ना। कैमरे में अगर हम देखें कोई भी एक दूसरे की शक्ल के साथ नहीं दे रहा, लुक सेम लुक नहीं है किसी की भी यहाँ पर, नहीं है। तो हम जीव अलग अलग है। इस समय एट प्रेजेंट हम एक क्लासरूम में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के स्वरूप शक्लें चेहरे अलग अलग हैं। जैसे हमने कैम ऑन कर लिया, जूम की क्लास में बैठे हैं, सभी क्लास में मौजूद हैं, लेकिन सबके फेस अलग हैं, सबकी उम्र एज अलग अलग है। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि हम लोग अलग अलग इंसान है, इसलिए। अब बात करते हैं भगवान के केस की। लेकिन भगवान जो है वो एक ही समय में अपने सभी विविध रूपों को एक साथ प्रस्तुत कर देते हैं। अब मैं स्क्रीन वापस जा रही हूँ शेयर करने के लिए, आप लोग चाहें तो अपना कैम ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का, आपने कोऑपरेट किया कैम ऑन करके, थैंक यू सो मच। भगवान जी की बात करें तो भगवान एक ही टाइम के ऊपर अपने सभी विविध रूपों को एक ही साथ प्रस्तुत कर देते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये भगवान जी की अचिंतनीय शक्ति है। अचिंत्य अचिंत्य शक्ति बोला जाता है इसको। अचिंत्य शक्ति का मतलब होता है कि जो हमारी सोच से परे हो, जो हमारी कल्पना से परे हो, जिसके बारे में है अचिंत्य, मतलब जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, जिसका हम विचार नहीं कर सकते, जिसको हम सोच नहीं सकते, जिसको हम समझ नहीं पाएंगे, वो बात आ गई यहाँ पे अचिंत्य शक्ति। तो भगवान अचिंत्य शक्ति के मालिक है, ये अचिंत्य शक्ति है उनकी।
और दूसरी बात यह है कि भगवान अलग अलग इंसान नहीं है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वो एक ही है। हम अलग अलग हैं, लेकिन भगवान अलग अलग रूपों को प्रस्तुत करते हुए भी एक है। जैसे विष्णु स्वरूप हो गया उनका, नरसिंह भगवान जी का स्वरूप हो गया उनका, मोहिनी अवतार का स्वरूप हो गया उनका, राम भगवान का हो गया। तो ये आल्दो देखा जाए हैं भगवान एक ही, लेकिन सब रूप डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना। जब अब पूजा की जाती है मंदिर में, हम देखते हैं कि किचन भी कई बार विग्रहों की अलग होती है, बिकॉज भाव अलग अलग होता है। भाव अलग अलग है, भगवान तो एक ही है लेकिन भाव डिफरेंट है। तो ये सब भगवान के स्वरूप है, भगवान से अलग स्वरूप नहीं है, लेकिन भगवान अचिंत्य शक्ति से एक ही टाइम में अलग अलग स्वरूपों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा भगवान क्यों करते हैं? इसका आंसर मैंने आपको भी दे दिया, क्योंकि भगवान जी के जो भक्त है ना वो अलग अलग है। जैसे हमने क्लासरूम का भी निकाला था एक, मतलब मैंने स्क्रीन को शेयर करना मैंने जब स्टॉप किया, तो आप लोगों के जब कैम आप लोगों ने ऑन किए, तो क्या हुआ, हम लोग भगवान के भक्त हैं, हम लोग सभी जीव आत्माएं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। हम लोगों के भाव अलग अलग है, हम लोगों के विचार अलग अलग है। हम लोग भगवान जी की जो पूजा करते हैं वो अलग अलग स्वरूपों में पूजा करने की चाहत रखते हैं। किसी को लड्डू गोपाल पसंद है, कोई कहेगा मैं नरसिंह भगवान का ही पुजारी बनूंगा, कोई बोलेगा कृष्ण भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है। लेकिन भगवान है तो वही, बट हमारी जो फीलिंग आ गई, जो हमारी भाव आ गया, वो डिफरेंट डिफरेंट आ गया, हम भक्त अलग अलग आ गए। तभी करके हम बोल रहे हैं कि हम भगवान की पूजा जो है अलग अलग स्वरूपों में करना चाहते हैं, और शाश्वत रूप से करना चाहते हैं, यानी कि परमानेंट रूप से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट यही हो गया। एक तो यहाँ पे आप उसको ये भी बोल सकते हो अनन्य भक्ति, कि मैं केवल और केवल कृष्ण भगवान की ही भक्ति करना चाहता हूँ। मुझे नरसिंह भगवान का ही रूप पसंद है, भगवान रक्षा करते हैं, मैं केवल और केवल नरसिंह भगवान की ही करना चाहता हूँ। तो उस वे में जब हम ऐसे हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हम अनन्य भक्त हैं और हम शाश्वत रूप से करेंगे। शाश्वत का मतलब क्या हुआ? जैसे परमानेंट, जीवे स्वरूपे हो नित्य कृष्ण दास, कि हम जो है, हमारा स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, परमात्मा यानी कि कृष्ण भगवान की सेवा करना। वो हम चाहे यहाँ रहकर करें चाहे किसी अन्य लोक में करें, करनी हमको भगवान की सेवा ही है। ये हमारा परमानेंट चीज है। तो व्यक्ति में भेद नहीं है। यहाँ पे देखा जाए, जैसे कृष्ण भगवान को हम बोले कि कृष्ण भगवान एक ही व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति। अगर हम बोले कि कृष्ण ही है, वही एक बंदे हैं, एक व्यक्ति वही है, उसमें भेद नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंश, अब यहाँ पर क्या लिखा है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष पूर्ण अंश, पूर्ण अंश, पूर्ण अंश, यानी कि मैंने जैसे बोला था नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान को ले लो, या हम भगवान जी का अगर हम मोहिनी अवतार भी ले लें, है ना, तो नरसिंह भगवान के रूप को वो अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से, मतलब अपनी स्वयं की इच्छा से, स्वे इच्छा बोलते हैं उसको, भगवान जो आते हैं नरसिंह रूप में, अपनी खुद की मर्जी से अपनी शक्ति को पूरी तरह से दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं करते या प्रकाशित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या वो कम शक्तिशाली है कृष्ण भगवान से? जो नरसिंह भगवान थे उनकी शक्ति कम है? मोहिनी अवतार की शक्ति कम है? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, उनका रूप है नरसिंह भगवान, सब रूप डिफरेंट हुआ, है ना। लेकिन शक्ति में कोई कमी नहीं है, शक्तिशाली जो है, शक्ति मात्रा में सेम मात्रा में है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। मोहिनी अवतार में भी भगवान आते हैं, बट उनको जितनी शक्ति चाहिए थी उतना उन्होंने डिस्प्ले किया शक्ति का, उतनी ही प्रदर्शित की, और बस फिर चले गए। बट है तो वो एक ही व्यक्ति, यानी कि कृष्ण भगवान, लेकिन अपनी खुद की मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से अपनी शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं करते, बट वो पूरे तरीके से पूर्ण रूप से पावरफुल है, कंप्लीट मात्रा में शक्तिशाली है, उसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन प्रकाशित जो है वो पूरी शक्ति उन्होंने नहीं की, जब वो मोहिनी अवतार में आए, जब वो नरसिंह भगवान के रूप में आए, नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जितनी ज्यादा जरूरत थी उतनी ही उन्होंने प्रकाशित की। भगवान उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा लगाने की क्या जरूरत है उनको। जैसे मान लो कि हम जैसे एक इंसान है कोई, मतलब चलो हम अपने आप को ही लें, हम हैं, हमें पता है कि हमारी मम्मा ने बोला फ्रिज में से आटा निकाल के लाओ, हमने फ्रिज को खोला। अब हमने जब फ्रिज को खोलना, तो हम, हमारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है कि हम, हो सकता है इतनी ताकत, मतलब वेट लिफ्टर है हम बेड को भी हिला सकते हैं, हम कार को भी खड़ा कर सकते हैं, इतनी ताकत हमारे अंदर है।
लेकिन जितनी ताकत हमको फ्रिज को खोलने में चाहिए, क्या हम ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करके फ्रिज को खोलेंगे तो उसका तो हैंडल ही बाहर आ जाएगा। तो हम भी क्या करते हैं, उतनी ही शक्ति का इस्तेमाल करेंगे ना जितनी शक्ति फ्रिज के दरवाजे को खोलने में लगेगी। जैसे बंद करना है, अपनी गाड़ी का दरवाजा भी हम लोग बंद करते हैं तो नॉर्मल वे में ठक करके बंद किया, हो गया। और हम बड़ी जोर से ठा करके बंद करें तो क्या हो जाएगा? जिसकी गाड़ी को कहेगा धीरे धीरे धीरे, तोड़नी है क्या? तो हम लोग भी क्या करते हैं, जितनी शक्ति हमको चाहिए उतनी ही हम प्रकाशित करते हैं। लेकिन भगवान जो है उनमें शक्ति की कोई कमी नहीं है। भगवान में किसी भी तरह से शक्ति की कोई कमी नहीं है, चाहे वो नरसिंह रूप में आए, चाहे वो मोहिनी रूप में आए। मोहिनी रूप में आए थे, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ये अमृत अमृत और ये कर रहे हैं अपना, राक्षस और जो क्या बोलेंगे देवी देवता जो है उनमें अमृत को लेके चर्चा चल रही थी। तो जो वो थे, क्या बोलेंगे उसको, जो राक्षस थे वो लोग देवताओं का रूप धारण करके आ गए थे, झूठा झूठा रूप धारण करके आ गए थे कि हम देवता हैं, हमको पिलाओ। तो भगवान वहां पे मोहिनी रूप में आ जाते हैं, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। भगवान ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, गर्दनें काटी, भगवान चले गए चक्कर से। उससे ज्यादा भगवान का काम नहीं था, भगवान चले गए, मतलब भगवान ने उतनी शक्ति दिखाई जितनी जरूरत पड़ी, बस ये चीज क्लियर हुआ। लेकिन जब भगवान कृष्ण जो है वो खुद आते हैं, डायरेक्ट रूप में आते हैं, खुद आगे अब कृष्ण भगवान, तो क्या हो गया? फिर तो वो चीजें होने लग गई कि जो सोचने से भी नहीं समझ में आती कि कैसे हुआ होगा। जैसे हम बोले, कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन लीला के समय पे पर्वत उठा के रख लिया, 7 दिन 7 मतलब रातें भगवान ऐसे ही खड़े रहे। ठीक है, तो उस वक्त भगवान की आयु कम थी, वो तो बच्चे थे, वो कैसे कर लिया? भगवान जब छोटे से बेबी थे, भगवान जी ने पूतना का वध कर दिया, भगवान जी ने दाव अग्नि पी ली, भगवान जी ने हंसों को उसको मारा जिसकी चोंच फाड़ के मार दिया। भगवान तो तब छोटे थे, भगवान ने कैसे किया? ब्रह्मा जी ने जब भगवान जी के फ्रेंड्स को चोरी कर लिया, ब्रह्मा जी ने गायों को चोरी कर लिया, तो फिर भगवान जी ने कैसे विस्तार करके हर हर घर में भगवान बच्चे के रूप में पहुंच गए, गाय के रूप में पहुंच गए, बछड़े के रूप में पहुंच गए। ये कैसे कर लिया? क्यों? क्योंकि भगवान खुद आ गए ना। कृष्ण भगवान जब खुद आते हैं तो अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देते हैं, पूरी तरह से प्रकाशित कर देते हैं। उसमें फिर भगवान जी कोई भी किसी भी तरह का वो नहीं रखते, कमी नहीं रखते। ठीक है, जब खुद आते हैं तो अपनी शक्ति को, अपने माधुर्य को पूरी तरह से प्रकाशित करते हैं। तो चाहे हम भगवान जी के जितने भी स्वरूप हैं, जैसे महाविष्णु कह लो, नारायण कह लो, बलराम कह लो, ये भगवान विष्णु के मतलब भगवान के पूर्ण अंश कहलाते हैं। मतलब ये भगवान की तरह ही उनके बराबर की शक्ति रखते हैं, उनके समान ही पावरफुल है। ये भी भगवत स्वरूप है, लेकिन ये भी भगवान कृष्ण के भगवत्ता पर ही, इनकी भगवत्ता आश्रित है। और जितने भी अवतार हैं वो इन अंशों के भी अवतार हैं। तो जैसे शेषनाग हो गया, बलराम हो गया, ये एक्सटेंशन है, शेषनाग बलराम के एक्सटेंशन है। आगे और भी एक्सटेंशन आते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो भगवत स्वरूप हो, जरूरी नहीं है। तो अंशांश अंशांश क्या हो गया? अंशांश यानी कि मतलब शाक्य आवेश अवतार हो गया, या जीव कह लो, भगवान की कुछ शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। उनके पास इतनी शक्ति दी जाती है भगवान के द्वारा जितनी शक्ति की जरूरत है। तो डायरेक्ट हो गए कृष्ण भगवान, हो गए पूर्ण रूप, हो गया अप्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष पूर्ण हो गया, अंश हो गया और अंशांश हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर है जी, श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है कि आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट की व्याख्या की है। तो ब्रह्म संहिता जो है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। जब मैंने आपको श्री कृष्ण बुक पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया था, दोबारा से बताती हूँ कि ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी फर्स्ट जीवात्मा है, भगवान जी के द्वारा क्रिएट किए गए। तो ब्रह्मा जी, जब कृष्ण भगवान जी आए, मतलब जब कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य होता है, भगवान जब बाल लीलाएं कर रहे होते हैं मथुरा वृंदावन में, तो वहां पर क्या होता है कि ये जो देवी देवता होते हैं ऊपर से जो मजा ले रहे होते हैं, भगवान जी की लीलाओं को देख रहे होते हैं, भगवान कितने क्यूट लग रहे हैं, भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं, वाह वाह क्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को ना डाउट होने लगता है। अब ब्रह्मा जी को जो डाउट हुआ वो कैसे हुआ? वो जीव आत्मा है एक तो, दूसरा ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसे भगवान है,
ये भगवान कैसे हो सकता है? ये बच्चा जो है कृष्ण रूप में, ये भगवान कैसे हो सकता है? देखो, भगवान तो मतलब अपनी एक उसमें रहते हैं, प्रतिष्ठा होती है उनकी, अपना एक अपना स्वभाव होता है कि मैं भगवान हूँ। जैसे हमारे कोई देश का कोई राजा हो गया, राजा है राजा। तो ये भगवान देखो बच्चों को घोड़ा बना के उनके कंधों पे चढ़ा हुआ है। कभी भगवान खुद घोड़ा बन के बच्चों को अपने कंधे पे बिठाकर घूम रहा है। कभी भगवान जो है गायों के पीछे घूम-घूम के उनको चारा कर खिलाने के लिए जा रहे हैं। कभी भगवान जी जो है वो गाय का दूध निकाल रहे हैं। कभी भगवान जी जो है दोस्तों के साथ आम तौर पे खा रहे हैं खाना बैठकर, ये जब गाय चराने जाते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ के भगवान खाना खा रहे हैं। और इनके फ्रेंड्स तो देखो इनके मुँह से निवाला छीन-छीन के खा रहे हैं। भगवान इनको अपना जूठा अपने मुँह से निकालने दे रहे हैं। और भगवान जी को मन कर रहा है उनका जूठा खाने के लिए, तो भगवान क्या कर रहे हैं, उन जैसे होता है ना, हम छोटे होते बच्चे थे, जब हम मुँह में हवा भरते थे, अपने मम्मा-पापा को बोलते थे, ऐसे करके मुक्का मारो दोनों साइड, तो हम कहते थे खाली। हम बोलते थे हमने मुँह में पानी भरा है, ऐसे करो तो हमने कुछ भरा है, ऐसे खेलते थे। तो उस वे में क्या होता था कि जैसे भगवान कृष्ण का कोई बाल गोपाल दोस्त है, उसने मान लो अपने मुँह में निवाला रोटी रखी हुई है और भगवान का मन है कि मुझे खाना है, मेरे को दे, मुझे खिला। उसने मान लो फटाफट कहा, नहीं, नहीं, मैं तुझे नहीं खिलाऊँगा। उसने फटाफट ऐसे करके खा लिया, जैसे बच्चों में भी होता है, खत्म हो गया, फिनिश, फिनिश। हमारे में भी बच्चे करते हैं ना ऐसे। तो मानो किसी ने ऐसे करके मुँह में डाला और खा लिया, लेकिन भगवान को खाना था। तो भगवान क्या कर रहे हैं, उसके मुँह से मुक्का मार के भगवान प्यार से निकाल के खा रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी इस तरह की कृष्ण भगवान की लीलाएँ देखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, "ये कैसा भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो शायद भगवान बनने का कोई ड्रामा या ढोंग रचा रहा है।" तो ब्रह्मा जी को उस वे में एक तरह का डाउट हो जाता है और ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अब देखता हूँ ये कैसा भगवान है, क्या कर लेगा। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के जो दोस्त होते हैं, जो बाल गोपाल होते हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं, छुपा देते हैं। और जो गायें होती हैं उनकी, उनकी गायों को छुपा देते हैं। और साथ ही में गायों के जो बछड़े होते हैं, उनको चोरी करके छिपा लेते हैं, कि अब देखूँगा ये क्या करेगा। तो कृष्ण भगवान जो होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं, वो ये खेल कर रहे हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब वक़्त आ गया कि ब्रह्मा जी को बताऊँ कि भई मैं कौन हूँ, मुझ पे शक कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, यानी कि एक्सपैंड करते हैं खुद को। इंग्लिश शब्द क्या आएगा, विस्तार करना, यानी कि खुद को एक्सपैंड करते हैं। और जब भगवान एक्सपेंशन करते हैं, तो उसमें तो कोई लिमिट्स नहीं होती। जिसके घर में बछड़े चोरी होते हैं, भगवान बछड़ा बन के पहुँच जाते हैं। जिसके घर की गाय किडनैप होती है, भगवान गाय बन के पहुँच जाते हैं। जिनके घर के बच्चे चोरी होते हैं, भगवान बच्चे बन के पहुँच जाते हैं। तो जैसे मतलब कि अब जिसके घर का जीव कोई खो जाएगा, जैसे हमारे घर का भी बंदा कोई खो जाएगा, हमारे घर में कोई नहीं आएगा, हम क्या करेंगे? हम पुलिस स्टेशन जाके लिखवाएँगे ना रिपोर्ट कि हमारे पापा गए थे, अभी तक नहीं आए हैं, प्लीज़ रिपोर्ट लिखो। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा, गाँव में तो अब त्राहि-माम, ये टेंशन हो जाएगी कि हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारी गायें कहाँ गई? अब देखता हूँ क्या करेगा। तो भगवान ने एक्सपैंड कर लिया, भगवान विस्तार पूर्वक सबके घर में पहुँच गए। तो फिर जो है ब्रह्मा जी को समझ में आता है, यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है, मैंने कितनी वो किया। तो ब्रह्मा जी उस वे में अपनी प्रेयर्स को ऑफर करते हैं कृष्ण भगवान को। पहले तो माफी मांगते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी ऑफर करते हैं कृष्ण भगवान जी को, अपनी प्रार्थनाएं जो होती हैं उनको देते हैं। उसमें पहला जो आता है, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो आता है। फिर ब्रह्मा जी उसमें विशेष रूप से यथेष्ट व्याख्या की है उन्होंने। और किसके बारे में किया है? श्री कृष्ण विषयक। सब्जेक्ट क्या है उनका? ब्रह्म संहिता का कृष्ण भगवान जी को ही मेन सब्जेक्ट, मेन टॉपिक कृष्ण भगवान है वहां पे। उसकी उन्होंने पूरी अच्छे तरीके से व्याख्या की है। अभी हमारे पास जो है ग्रंथ के रूप में श्री ब्रह्म संहिता का केवल 5वां अध्याय ही बचा है, उसके कुछ श्लोकास बचे हैं। अदरवाइज जो है ये आई थिंक काल परिवर्तन होने की वजह से, या फिर होता है ना कभी हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयाँ होती है, तो हमारा जो शास्त्र है वो गायब हो चुका है। तो चैतन्य महाप्रभु, यानी कि जब कृष्ण भगवान खुद आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्राकट्य होता है उनका, तो वो वेस्ट बंगाल की कुछ गलियों में आगे पीछे से जाकर उनको कुछ पाठ मिला है ब्रह्म संहिता के श्लोकास का। तो वो अभी हमारे पास शास्त्रों के रूप में वो अवेलेबल है। अदरवाइज पहले जो चैप्टर्स हैं ब्रह्म संहिता के, जो पूरा ओरिजिनल था, वो पता नहीं अब कहाँ है, खो चुका है। बट फिर भी हमारे वैष्णवाचार्यों ने, अगर आपको लेना होगा आप इस्कॉन से ले सकते हो, बाकी किसी को बुक चाहिए होगी तो मुझे भी बोल सकता है ब्रह्म संहिता, कि मैं, मेरे पास है अवेलेबल, मैं दे दूंगी आप लोगों को। या किसी को खरीदनी होगी तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं बताऊंगी कौन सी बुक रियल है। ठीक है, तो लेस देन 1 मिनट बचा है हमारे पास समय। तो अभी मैं प्रार्थना गा लेती हूँ, फिर समय बचेगा तो आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी। ओम पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आने के लिए। कल छुट्टी है तो धन्यवाद आप सभी का। किसी का कोई प्रश्न? समझ में आया? स्पीड तेज तो नहीं थी मेरी? आप लोग पकड़ पा रहे थे मेरे को कि क्या सिखा रहे, क्या बता रहे हैं? जी जी माता जी। आया माता जी, अच्छे से जी आया।